हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में मूव करता है तो उसका मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन। जो कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो होगा अपने पास सर्कुलर मोशन। बट जब सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो क्या है? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उस कंडीशन में जो सर्कुलर मोशन है वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली मीन्स ईच पॉइंट ऑन ईच पॉइंट कंटिन्यूसली उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। जैसे सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये अपने पास एक ट्रैक है, स्क्वायर ट्रैक, तो इसमें जो डायरेक्शन चेंज होगी वो 4 टाइम्स होगी। अगर अपन इसके साइड्स को इंक्रीज करें, सपोज करो ये हेक्सागोनल, यहाँ पे जो मूव करेगा तो अपने पास यहाँ पर जो चेंज होगी डायरेक्शन वो कितने टाइम्स हो रही है? 6 टाइम्स। ऐसे ही अगर ऑक्टागोनल ट्रैक है, ऑक्टागोनल ट्रैक में जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो कितने टाइम्स हो रही है? 8 टाइम्स। अब देखो जैसे जैसे साइड्स इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इसका शेप कैसा आता जा रहा है? इसका शेप होता जा रहा है एक तरह से सर्किल के जैसे। सो जब भी अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्किल में मोशन करेगा, तो सर्किल में मोशन कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, और स्पीड कांस्टेंट है तो वो होगा अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन करते हुए उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। और अपन जानते हैं, अपन ने 2 चीज़ पढ़ी थी, स्पीड एंड वेलोसिटी। जो स्पीड है वो स्केलर है, इट मीन्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन। ठीक। अब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट जो ये डायरेक्शन कंटिन्यूसली मूव हो रही है तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी है। सो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन अपन ये कंसिडर कर रहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगी? चेंजेबल। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है अपने पास? वो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। सो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कैसा अपने पास? एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल, जैसे आप अपने घरों में फ़ैन ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में तो जो फ़ैन है उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है, बट आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो वो जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सन है, सन फिक्स है, और अर्थ सन के राउंड मूव कर रही है, तो जो अर्थ का मोशन है वो अपने पास क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड वो कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है या सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सर्किल में, उस ऑब्जेक्ट को सर्किल में बनाए रखने के लिए उस पर एक फोर्स एक्ट होता है, तो उसको सर्कुलर में बनाए रखता है। उस फोर्स को बोलते हैं अपन सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? क्योंकि एक सर्किल है, इस सर्किल का एक सेंटर होगा, इस सर्किल का एक सेंटर है, तो जो फोर्स लगेगा इसमें वो कहाँ लगेगा? टूवर्ड्स द सेंटर। जैसे एक स्टोन है, उस स्टोन
को आपने थ्रेड से बांध लिया, अब आप उसको इस तरह से राउंड राउंड कर रहे हो। तो जो वो स्टोन एक सर्कुलर पाथ में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और देखना, जब आप उसको इस तरह से सर्कुलर मोशन करा के आप उसको छोड़ोगे तो छोड़ने पर ऐसा नहीं है कि वो स्टोन है वो इस तरह से घूमते घूमते जाएगा, वैसे घूमते घूमते नहीं जाएगा, वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाएगा। अब वो फिक्स डायरेक्शन में कैसे जा रहा है? देखो, जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, अगर ये अपने पास स्टोन थ्रेड से बंधा हुआ है, वो सर्कुलर मोशन में है, अगर इस पॉइंट पे आप थ्रेड को रिलीज करते हो तो स्टोन जाएगा अपने पास इस डायरेक्शन में, और अगर इस पॉइंट पे आप रिलीज करते हो तो वो जाएगा इस डायरेक्शन में। इट मीन्स जो टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे आप रिलीज करोगे उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की डायरेक्शन में वो मूव हो जाएगा। इस पॉइंट पर रिलीज करोगे तो अपने पास हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर रिलीज करोगे तो आप हो जाएगा ये राइट साइड डायरेक्शन में। अगर अपन को इसकी स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड क्या होगी? देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो वन सर्किल कंप्लीट करने में तो जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी सरकमफेरेंस के। तो ये जो सरकमफेरेंस है इसका इक्वल, और जो सर्किल है उस सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है? डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr रेडियस। तो स्पीड क्या हो जाएगी? मीन्स कितना टाइम में अपने पास वो वन सर्किल कंप्लीट करता है, वो टाइम अपन को फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास स्पीड 2πr/t। तो ये जो अपन ने स्टडी किया ये पूरा अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू।